सो फ्रेंड्स, इस बार एसएससी ने बहुत ही सरल क्वेश्चन दिए हैं पेपर में। और मैथ की ये जो क्वेश्चन है वो 3 से 5 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको सभी का सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही 2 या 3 से 5 सेकंड में होने वाला है। तो चलिए, अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए कि इस बार एसएससी ने कितने सरल क्वेश्चन पूछे हैं। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है साधारण ब्याज पर। तो ब्याज से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ब्याज में कोई क्या क्वेश्चन पूछा है कि 5 वर्षों के ब्याज दे दिया गया है, 60% वृद्धि होती है, अर्थात जो 5% का ब्याज है और वो 60 है। तो 5 रेट % बराबर 60% हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। तो रेट जो आ जाएगी वो 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। और रेट 12 आने के बाद उसमें पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज है 2 वर्ष का 6250 का कितना हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि जो 6250 का है और 12% बराबर होता है 3/25। तो 3/25 हो जाता है 12% बराबर। तो अपन लोग इसका 3/5 निकाल लेंगे। तो पहले वर्ष का आ जाएगा 750 और दूसरे वर्ष का भी आ जाएगा 750। लेकिन 750 का जो निकाला जाएगा 3/25 वो आ जाएगा 90। तो टोटल जो ब्याज आएगा वो आ जाएगा 1590। तो कितनी जल्दी ये सॉल्व हो रहे हैं। और जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया है, सेकंड नंबर की क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है x+4/x-4 बराबर 0। तो यहाँ पर अपन लोग इसमें x का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा x² + 4 - 4x। तो ये किसका होता है? x-2 का होल स्क्वायर, अर्थात x बराबर हो जाएगी, वैल्यू आ गई है 2 और 2 वैल्यू रख देंगे तो 4 - 4 बराबर 0। चलिए, थर्ड क्वेश्चन जो पूछा है, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है विषम संख्या का औसत 3 क्रमागत सम संख्याओं के औसत से 8 कम है। तो हम जो थर्ड सेकंड लाइन पढ़ते हैं, 3 सम संख्याओं का योग ऊपर की 4 सम संख्याओं के योग के बराबर है। तो योग के बराबर है तो अपन लोग मान लेते हैं कि जो विषम संख्या है वो y है और वो उनका योग जो है y उनका योग है और x जो है वो सम संख्याओं का योग है। तो ये दोनों बराबर हैं। और फिर वो कहता है कि इनका जो औसत है तो y/4 और ये सम संख्याओं का औसत है तो इनका x/3 हो जाएगा। और ये वो कहता है कि 8 कम है। तो 8 कम है और इसको जब अपन लोग यहाँ पर x की जगह लिख सकते हैं y, क्योंकि ये बराबर है। तो x तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x/12 बराबर हो जाएगा 8। x/12 बराबर हो जाएगा 8। तो x y/4 बराबर क्या हो जाएगा? y/4 बराबर हो जाएगा 24। यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे और यहाँ 3 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 24। तो 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। कितनी जल्दी ये सॉल्व हो रहे हैं। अगला जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है उसमें त्रिभुज ABC में डी बिंदु लिख दिया है। तो अपन लोग ऐसे देख लेंगे कि अपन लोग ये बना देंगे त्रिभुज AB और C। ABC अपन ने त्रिभुज बना दिया है और उसके बाद अपन को बनाना क्या है? अपन में बिंदु D बनाना है जो कि BC पर है। अब वो कह रहा है AB/AC बराबर है BD/DC। ठीक है, तो इसका मतलब जो है ये अलग कोण यहाँ पर 20 से काट रहा है। ठीक है, और कोण भी बराबर दे दिया 75। तो यहाँ 75 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो इन दोनों को अपन लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120 और 180 से घटा देंगे कि तीनों कोण का मान कितना होता है? 180। तो इस कोण का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? 60। लेकिन पूछा क्या है उसने? BAD पूछा है, मतलब आधा कोण पूछा है। तो आधा कोण कितना हो जाएगा? 30। तो 30 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछता है कि रविंद्र ने एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 3750 का निवेश किया है। कितने का निवेश किया है? 3750 का, जो कि उसका 15% है। यदि उसका 15% 3750 है तो उसका 100% कितना होगा? उसका 100% होगा 25,000 के बराबर। कितना होगा जाएगा? 25,000 के बराबर। और यदि 100% 25,000 के बराबर हो जाएगा तो वो कहता है कि उसने अपने मासिक वेतन का 25 और 8% शिक्षा पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। तो 25 और 8 हो जाएगा 33 + 15 तो हो जाएगा 48। तो 48 को अपन 100 में से घटा देंगे तो 52% उसका बचता है। तो वो पूछ रहा है कि कुल बची हुई राशि अर्थात 52% उसका कितना हुआ। तो उसका 25,000 का 52% निकालेंगे अपन लोग तो आ जाएगा 13,000। तो 13,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में 6वें नंबर का क्वेश्चन है जिसमें साइन A+B बराबर है cos A-B के बराबर। तो इनका मान दिया है 3√2 और साइन में 3√2 होता है 60 का मान और cos में होता है 30 का मान। तो A+B बराबर हो जाएगा 60 और A-B बराबर हो जाएगा 30। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 45 मान आ जाएगा A का और घटा के 2 का भाग देंगे तो जो 15 है वो आ जाएगा B का। तो आंसर
बी सही हो जाएगा। इसमें बैनर एक से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसमें वो क्या क्या पूछ रहा है कि ए पर 165 रुपये खर्च किया जा रहे हैं, तो अर्थात 55% का मान कितना है 165। तो 55% का यदि 165 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और फिर वो पूछ रहा है कुल खर्च कितना है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 300, तो 300 इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक। 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में बार की परिधियाँ दे दी गई हैं, तो परिधियों का जो अंतर निकाल देंगे, क्योंकि वलय की चौड़ाई पूछी गई है। तो वलय की चौड़ाई निकालने के लिए अपन लोग 2πr होता है, 2πr2 माइनस r1 कर देंगे, और r2 माइनस r1 बराबर कितना हो जाएगा 22 दे दिया गया है, क्योंकि 9 घटा देंगे अपन लोग, तो 9 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 22। और यहाँ से अपन को यहाँ पर इसका मान होता है 22/7, तो यहाँ से अपन लोग 22 से 22 कट जाएगा, और इस प्रकार से 7/2 इनका माना जाएगा, और r2 माइनस r1 बराबर कितना हो जाएगा 3.5, तो 3.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का क्वेश्चन है 5 घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कुछ दूरी उसने 4 किलोमीटर की 4 पैदल की, बाकी साइकिल से की, और पूछी किसकी है पैदल चाल पूछी है। तो पैदल पूछने के कारण अपन लोग जो पैदल वाले को x मानेंगे, तो इसकी जो दूरी है x पैदल वाले की x, तो इसमें अपन लोग 4 का भाग देंगे समय निकल आएगा, और दूसरी बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी 35 माइनस x, और इसमें अपन लोग 4 का भाग दे देंगे तो इसका समय निकल आएगा, और टोटल समय कितना लगा हुआ है 5। और जब अपन लोगों को सॉल्व करते हैं तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और प्लस इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 140, 35 चौका 140, और बराबर हो जाएगा 9 चौका 36 गुणे 5 बराबर 180, और इसको डिफरेंस कर देंगे तो आ जाएगा 40, और 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपना 8, 5 40। अगला जो 10वें नंबर का क्वेश्चन है, 10वें नंबर क्वेश्चन में अब लोग देख पा रहे हैं कि पूछा गया है स्पर्श रेखाएं, एक वृत्त है उसमें 2 स्पर्श रेखाएं, ये स्पर्श रेखाएं हैं, यहाँ ये पी ए और बी इसकी स्पर्श रेखाएं हैं, पी ए पी बी, और बिंदु ओ जो है ओ वृत्त पर से खींची जाती है कि पी ए पी बी, तो ए पी बी कितना कह रहा है 70 है, और पूछ क्या रहा है ओ ए बी पूछ रहा है। तो आप जानते हो कि अंदर वाला कोण जो होता है बाहर वाले कोण का आधा होता है, तो कितना हो जाएगा 35 आंसर इसका हो जाएगा। अगला है 8 अंक की संख्या दे दी गई है, और वो कह रहा है कि 8 और 9 से विभाजित हैं, तो ए और बी का योग किसके बराबर हो जाएगा, तो अपन लोग ए और बी का मान निकाल लेंगे। तो इसे निकालने के लिए लास्ट की 3 अंक ले लेंगे। 3 अंक क्या है 2 5 बी, तो ये जो है ये 8 से डिवाइड होगा, तो 8 से डिवाइड करने के लिए 8 3 24 होता है, 1 से इस पर बचता है, वो 8 दूनी 16 होता है, अर्थात बी का मान कितना हो जाएगा बी इक्वल आ जाएगा 6, ठीक है, बी इक्वल 6 आ गया। उसके बाद अपन लोग इन सबको जोड़ लेंगे, तो 4 3 7, तो टोटल इनका योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 28 प्लस ए आ जाएगा, और इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, जो 9 3 या 27 होता है, अर्थात 1, तो अर्थात जो है 1 कम होगा ए का मान 9 से, तो अर्थात 8 आंसर होगा। तो इसका सॉरी तो 8 आंसर हुआ ए का मान आएगा है 8, और बी का मान आया है 6, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14, तो 14 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर के क्वेश्चन में 2 त्रिभुज दे दिए गए हैं, तो ए बी सी दिया है, तो ए बी सी क्वेश्चन पूछा है ए बी सी जो त्रिभुज है इसमें ई और डी बिंदु हैं ए बी और ए सी पर, तो इसमें वो जो वैल्यू दे दी गई है ए ई की वैल्यू दे दी गई है कितनी 6, ठीक है, और ए डी की वैल्यू दे दी गई है 4, और ई बी का मान दे दिया गया है 4, और डी सी का मान पूछ रहा है, तो इसको मान लेंगे पर लोग एक्स, और वो कह रहा है कि जो कोण ए बी सी किसके बराबर है ए डी ई के बराबर, तो अर्थात पूरा ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो इस कोण को अपन लोग अलग से लिख लेंगे, तो इस छोटे वाले को अलग से लिख लेंगे ए डी ई, इनको अलग से अपन लिख लिया। तो अब इसका जब ये बराबर हो इनके कोण, तो इसका होता है ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई, तो ये इसका हो जाएगा, और अपन लोग ए बी का मान रख देंगे, ए बी का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, अपन लोग ऐसे लिख भी देते हैं, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ए डी का मान कितना हो जाएगा 4, और ए सी का मान कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स, क्योंकि अपन ने उसको एक्स मान लिया है, और जो ए का मान है वो 6 दिया गया था, इनको अपन लोग काटेंगे तो आ जाएगा एक्स बराबर 15 माइनस 4 इक्वल टू 11,
तो 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 30 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि अमित ने एक वस्तु 7,000 में बेची और इस सौदे में उसे हानि हुई। तो हानि हुई अर्थात जो क्रय मूल्य है वो बड़ा है, तो x माइनस 7,000 और कह रहा है कि 8,750 में जो बेचा है उसमें उसे लाभ हुआ है, ये लाभ कह रहा है, तो इस माइनस x कर देंगे और वो कह रहा है कि लाभ कितने का हुआ, 3/4 का हुआ, तो यहाँ 3/4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो x साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा 7x/4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 14,000 और इसको सॉल्व करें अपन लोग तो x का मान आ जाएगा 8,000। तो मतलब जो क्रय मूल्य है उसका 8,000 आ गया है और वो पूछ रहा है 10% लाभ हो रहा है, 10% लाभ बराबर मतलब हो जाएगा 11/10, तो 8,000 का 11/10 कितना हो जाएगा 8800। जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि ए का 50% दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर 25% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 25% बढ़ जाता है। तो मतलब ए का 50% मतलब ए का आधा में को बी में जोड़ा अपन ने, तो बी का कितना हो जाता है 5/4 हो जाता है। 25% वृद्धि कह रहा है, तो 1/4 होती है इसकी सैम्पल 25%, वृद्धि करेंगे तो 5/4 हो जाएगा और इसका मतलब अपन बी साइड भेज देंगे तो आ जाएगा a/2 बराबर b/4। तो अर्थात इनका रेशियो कितना आ जाएगा 1:2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर के क्वेश्चन में एक ग्राफ दे दिया गया है और ग्राफ में क्या पूछ रहा है, ग्राफ में पूछ रहा है वो पुस्तकालय में कुल व्यक्तियों की संख्या के प्रतिशत व्यक्ति आयु वर्ग 25 से 30 वाले के कितना है, तो कितना प्रतिशत है, तो वो लोग 25 से 30 वाले का देख लेंगे। 25 से 30 वाले का कितना है 200 है और टोटल को अपन लोग टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा 1600, तो 1600 टोटल हो गया, इसका 100 कर देंगे अपन लोग तो आ जाएगा 12.50, तो 12.50 इसका आंसर हो जाएगा। तो 12.5 तक लिखा है इसमें, तो 12.5 इसका आंसर हो जाएगा। जो 60 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है एक वृत्त है जिसमें 3 है ए बी सी, तो अपन लोग ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे और सी लिख लेंगे, 3 बिंदु हैं और वो कह रहा है कि बी ए सी अर्थात ये 90 डिग्री का है। अपन जानते हैं 90 डिग्री का जो कोण होता है वो अर्धवृत्त का अर्थात आधे वृत्त का कोण होता है, तो मतलब जे जोन होगी ये इसका व्यास होगा, तो इसकी आधी त्रिज्या होगी तो ये व्यास होगा। और अपन लोग जानते हैं 7√2 इसका मान दे दिया है और 7√2 यहाँ का मान दे दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अपन लोग इनका मान निकाल लेंगे, तो यहाँ का वैल्यू आ जाएगी, टोटल आ जाएगी 14, तो 14 196 इन दोनों का योग हो जाएगा, इनके स्क्वायर का योग, तो 196 का अंडर रूट करेंगे तो 14 आ जाएगा और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7, तो 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, वो कहता है थीटा एक धनात्मक मीन कोण है और tan 2 थीटा tan 3 थीटा इक्वल 1 है, तो थीटा का मान निकालना है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है थीटा इक्वल होता है 4n+1 और π/10, तो यहाँ पर अपन n का मान रख देंगे 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा और पाई का मान होता है 180, तो 180/10 बराबर 0 से 0 कट जाएगा, तो 18 इसका सही आंसर आ जाएगा। अभी 18 नंबर का क्वेश्चन, तो कॉट बराबर है 3√5 और अपन को इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू, तो अपन इसको कॉट बनाने के लिए सेक का इसमें डिवाइड कर देंगे, तो सेक का डिवाइड कर यहाँ सेक कट जाएगा, यहाँ पर कॉट बन जाएगा, तो यहाँ कॉट स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर ये हट जाएगा, यहाँ पर कॉट स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन यहाँ कॉट की वैल्यू दी है तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू अपन लोग निकाल लेंगे, तो कॉट की वैल्यू कितनी आएगी 9/5 आ जाएगी, तो यहाँ पर अपन लोग कॉट स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 6 - 3 अपॉन में 3/5 और प्लस में आ जाएगा 12/5 और इन दोनों को जोड़ अपन लोग 12 3 15 हो जाएगा, तो 5 3 15 और इनको घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 1 जा 3, तो 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें x का मान दे दिया है, तो एक्स स्क्वायर का मान निकाल लेंगे अपन लोग, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 17 + 6√2 और 1/x का मान कितना 1/x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 17 - 6√2, दोनों को जोड़ देंगे तो ये कट जाएंगे, तो 7 या 34 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कितनी जल्दी ये सॉल्व होते जा रहे हैं, आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को। और 20 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें वैल्यू को निकालना है, तो अपन लोग सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे और फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो 1/30 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
और जो 21वें नंबर का क्वेश्चन है, 21वें नंबर का क्वेश्चन में अपन लोग देखेंगे कि वो कहता है अपने माल पर इस प्रकार अंकित करे, तो अंकित मूल्य मान लेंगे अपन लोग एक्स, और कि 15% बट्टा देने पर तो था 85%, 15% का बट्टा अर्थात 85%, 100 में से 15 घटा देंगे अपन लोग। वो कह रहा है उसे 27.5 का लाभ हो, तो क्रय मूल्य दे दिया गया है 200, तो 200 का 127.5, तो अर्थात लिख देंगे अपन लोग 1275 बटे 1000, तो 1000 अपन दे देंगे। अब इनका यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 100 कट जाएगा, 85 से अपन लोग इसको काट देंगे, तो 85 गुणा 15 होता है 1275, और 15 का गुणा कर देंगे 20 में, तो आ जाएगा 300, तो 300 इसका सही आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें मद डी पर व्यय को निरूपित करने वाले त्रिज्यखंड के कोण पूछा है। तो मद डी में कितना है 15%, तो 15% का अपन को अपन को केंद्रीय कोण निकालना है। केंद्रीय कोण का सूत्र होता है 3.6 का मल्टीप्लाई, तो 3.6 का अपन लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 540, और पॉइंट एक संख्या पहले है तो 54 इसका सही आंसर हो जाएगा। और 23 नंबर की क्वेश्चन में जो है वो बस 15 से 20, तो 15 से 20 और 20 से 25 इन दोनों को अपन लोग जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 700, और फिर वो कह रहा है कि 30 से 35 और 35 से 40, से 30 से 35 और 35 से 40 वालों को जोड़ लेंगे, तो इनका जाएगा 450, वो इन दोनों का अनुपात पूछा है तो उनका डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा अपन का 14/9, इनका 5 से डिवाइड कर देंगे तो 14/9 इसका आंसर आ जाएगा। और 24 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है वो कह रहा है ए बी दोनों मिलके, तो ए और बी दोनों मिलके 30% कार्य करते हैं 6 दिन में, 30% 6 दिन में करते हैं, 10% कितने में करेंगे, तो वो करेंगे 2 दिन में, तो टोटल कार्य कितने, टोटल पूरा 100% कार्य कितने में करेंगे, तो वो करेंगे 20 दिन में, ठीक है। और वो कह रहा है बी जो है वो करता है 25 दिन में, तो इन दोनों का टोटल कार्य कितना हो जाएगा 100 मान लेंगे पहले, तो 20 5 100 और 25 चौके 100, तो अर्थात जो दोनों मिलके करते हैं वो 5 कार करते हैं, और अकेले करता है 4 कार, तो टोटल जो ए है वो कितना करेगा, क्योंकि 4 कार तो बी ने कर दिया, तो एक कार ए करेगा, तो एक कार ए करेगा, अर्थात पूरा कार 100 है, तो वो कितने कार दिन में करेगा 100 दिन में, तो 100 इसका सही आंसर हो जाएगा। बताया 25 नंबर का क्वेश्चन, और 25 नंबर की क्वेश्चन में उसने x + 1/x की वैल्यू दे दी है जो कि 5 है, और इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसके x + 1 से अपन लोग x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा x² + 1 = 5x, और इस साइड यहाँ पर -3x है, तो 3 को साइड ले आएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी अपन की कितनी 2x, इसकी वैल्यू आएगी x² - 3x + 1 का वैल्यू आ जाएगा 2x, और ऊपर वाले की जो वैल्यू है, ऊपर वाले की वैल्यू आ जाएगी 22 और x + 1/x, और x आ जाएगा, तो ये ऊपर वाले का सॉल्यूशन निकल आएगा, और नीचे 2x आ चुका है तो x से x कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 11, और इसकी वैल्यू दे दी गई 5, तो 11 5 जा 55, तो इसके सॉल्यूशन हो चुका है। तो देखिए आपने सभी जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड, इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं गए हैं, तो आपको सेशन पसंद आया हुआ तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।